अस्सलाम वालेकुम। वी आर डिज़ाइनर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जेंट्स जो ट्राउज़र होता है उसके अंदर हम उसकी साइड पॉकेट किस तरह से लगाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की जेब बनती है वो होती है तकरीबन 12 इंच पर। ठीक है, उसकी जो लंबाई होती है वो 12 इंच होती है, 13 इंच भी रख सकते हैं। और चौड़ाई जो होती है वो हम फोल्ड करके लेते हैं 7 इंच इस तरह से। ठीक है, फोल्ड करके ये हमारा आता है 7 इंच। ठीक है, और बाकी आपको अगर बड़ी रखनी है तो आप बड़ी भी रख सकते हैं जेब को, और अगर आप छोटी रखना चाहते हैं तो आप छोटी भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने जेब का पीस एक्स्ट्रा फैब्रिक से कट कर लिया है। अब हमने ये अपना फ्रंट पैनल ले लिया है। ये मैं पैंट ट्राउज़र में जेब लगा रही हूँ, तो जो हमारा फ्रंट पैनल होगा वो हम लेंगे, उसके ऊपर जेब लगेगी। ये हमारा सीधा साइड है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको रखा है। अब मैं आपको इस पर जेब लगा कर दिखाती हूँ। जब हम पैंट ट्राउज़र की कटिंग करते हैं तो उस वक्त हम कैंची की मदद से जेब का निशान लगा लेते हैं। जेब का जो निशान लगता है ये देखें, उस साइड पे जो हमारी सीधी साइड है। ठीक है, क्रॉच एरिया वाली साइड नहीं, जो हमारा स्ट्रेट साइड है वहाँ पर 5 इंच पे हमने कट लगाया है। उसके बाद हमने 7 इंच पे जेब का कट लगाया है। ठीक है, इस तरह से हम जेब का कट लगा लेते हैं। अब जो हमारी जेब है, ये हमारी जेब है, इसको हमने ओपन करके रखना है इस तरह। ठीक है, इस तरह हमने ओपन करके रखना है। ये हमारी सीधी साइड है, जेब की भी सीधी साइड है। अब जो हमारा निशान है उस निशान से 2 इंच हम ऊपर रखेंगे जेब को। ये देखें, ये 2 इंच है। ठीक है, यहाँ पर मैं कट लगा लेती हूँ। अब इस कट को 2 इंच के हमारे पास जो कट है उससे उसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल इस तरह से, और उसके बाद स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल कट के ऊपर रखेंगे और उसके बाद स्टिच कर लेंगे, थोड़ा सा पक्का करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम स्टिच कर लेंगे इसको। इसी तरह करना है अपने 2 सूत के फासले पर। और कहाँ तक करेंगे, जो हमारा 7 इंच का कट लगा है वहाँ तक आपने करनी है, और वहाँ पे आपने सिलाई को रोक देना है और पक्का कर लेना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे भी हम एक कट मार देंगे, जितना लगा हुआ है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं मारेंगे। उसके बाद हमने ये देखें, इस तरह से हमारी जो जेब है उसको हम इस तरह से यूं करके इस तरह से अंदर पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं, बाकी आप हाथ की मदद से भी इसको इस तरह निशान लगा के बिठा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इस तरह से शेप आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर 2 सूत की सिलाई लेनी है और स्ट्रेट 2 सूत की सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे लाके ख़त्म कर देनी है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से पलटेंगे, और जो हमारी ये जेब है इसको हम यूं टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हमारी जेब का जो ये नीचे का हिस्सा है इसको हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, जेब को हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद आप देखें इस तरह से जेब का शेप आ गया है। अब आपने क्या करना है, एक टाका यहाँ लगा लेना है मशीन की मदद से। ठीक है, जो हमारे हाथ डालने का हिस्सा है जेब का, और एक यहाँ लगा लेना है। ये देखिए, हमने इस तरह से टाके लगा लिए हैं दोनों साइड पर। अब हम अपना बैक का पीस लेंगे, और बैक का पीस लेके इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है, हम यहाँ से 1/2 इंच से सिलाई करना शुरू करेंगे, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारी सिलाई है, हमारी जो सिलाई है वो हमारी यहाँ आए। ठीक है, यहाँ आए, इसके ऊपर आए, इस तरफ, यानी कि बिल्कुल इससे थोड़ा सा हल्का सा सूद हट के सिलाई हमारी जाए। इसके ऊपर ना लगे नीचे की जेब से, वरना जेब बंद हो जाएगी। बिल्कुल जेब के साइड में हट के यहाँ से बिल्कुल इसके किनारे से सिलाई लगती हुई स्ट्रेट जानी चाहिए। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ।
ये देखें, इस तरह से हमने नीचे तक पूरी सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। देखिए देखें, ये देखें, ये आराम से देखें पॉकेट में हमारा हाथ जा रहा है। ठीक है, ये हमारी पॉकेट लग गई है और मैं आपको इधर से भी दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारी पॉकेट लग गई है। अब जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो जब हम नेफा टर्न करेंगे तो ये सब उसमें चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारी जेब अटैच हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से हमने साइड पॉकेट लगा ली है। अब हम जो हमारा दूसरा वाला बैक का हिस्सा है उसके ऊपर 2 सूत के फासले से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जेब को हमने इस तरफ रखना है। ठीक है, और बैक साइड के ऊपर हमने इस तरह से सिलाई को मोड़ देना है और उसके बाद इस पर स्टिच करना है। अब इसको इस तरह से यूँ करके टर्न करके जो हमने फ्रंट पैनल पे लेकर आना है और फ्रंट पैनल के हिस्से को पक्का करना है। फिर वापस इसी तरह से लेके जाना है और फिर अपनी सीधी सिलाई दोबारा शुरू कर देनी है 2 सूत के फासले से जो हम करते हुए आ रहे थे। यहाँ जेब की साइड को पक्का करना ज़रूरी है ताकि फिनिशिंग आए और जेब जल्दी से फटेगी भी नहीं। लेकर आए, यहाँ इस कॉर्नर पर हमने फिर इसको इस तरह से पक्का करना है। उसके बाद अपनी स्ट्रेट सिलाई दोबारा स्टार्ट। देखिए, इस तरह से हमने साइड पॉकेट पजामे के अंदर अटैच कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको मेथड पसंद आया होगा। अगर मेथड पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस तरह से हम और चीज़ें आपको फ्यूचर में बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच।